आज का दिन पाकिस्तानी स्पेस इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सत्या नासा के इन वैज्ञानिकों की दिन रात मेहनत के कारण आज पाकिस्तान का स्पेस मिशन चांद पर पहुंच चुका है। ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है। इसके लिए सत्या नासा के वैज्ञानिक 6 महीने तक लगातार चाइना की मिन्नत करते रहे कि जाते हुए साडा डब्बा भी ले जाना। सत्या नासा ने अपना मिशन चांद पर पहुंचने की वीडियो भी जारी कर दी। मिशन ने चांद पर पहुंचते ही डेटा सत्या नासा के हेड ऑफिस में भेजना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर डेटा आते ही सत्या नासा के हेड ऑफिस में माहौल बहुत ही इमोशनल हो चुका था। पनामा यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के पढ़े हुए सत्या नासा के इन महान वैज्ञानिकों ने कौम को मुबारक दी और उन्होंने जनता को बताया कि चाइना के रॉकेट पे लगा हुआ पाकिस्तान का झंडा पूरी तरह पाकिस्तान में ही बना था और रॉकेट को इग्नाइट करने के लिए माचिस की तीली भी 4 सद्दा की माचिस फैक्ट्री में ही बनी थी। चांद पर पहुंचने पर मिशन का स्वागत किया सत्या नासा के खलाई जीव आबद शेर अली ने। वो इस खास स्वागत के लिए ब्रह्मांड में 2 लाइट ईयर दूर कुतुबी सितारे से यहाँ पहुंचे थे। सत्या नासा का ये खलाई जीव अक्सर अंतरिक्ष में ही रहता है, परंतु ये जीव अंतरिक्ष में कैसे गया ये एक रहस्य है। और दिल थाम के बैठिए, हम अभी इस रहस्य से पर्दा उठाने लगे हैं। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सत्या नासा के हेड ऑफिस में आज सुबह से ही खलबली मची थी। तमाम वैज्ञानिक सर जोड़कर बैठ गए क्योंकि ये उनके कैरियर्स का सबसे मुश्किल टास्क था। सैटेलाइट इमेजरी में लूनर सरफेस पे कुछ अजीबोगरीब दिखा था, परंतु वो क्या था? सत्या नासा के वैज्ञानिकों ने मिशन की फिजिबिलिटी बनाकर जब बजट अप्रूवल के लिए उसे प्रधानमंत्री के पास भेजा तो प्रधानमंत्री ने उसे रद्द कर दिया। उन्होंने मिशन के वैज्ञानिकों से पूछा, "एदे विच इत्तफाक दा सरिया पैंदा है?" बोले, "नहीं सर।" "इसमें सीमेंट डलता है?" बोले, "नहीं सर।" "इसमें रेत बजरी डलती है?" बोले, "नहीं सर।" तो प्रधानमंत्री बहुत नाराज हुए और इतना ही कहा, मिशन डिसमिस। निराश वैज्ञानिकों के पास इस समस्या का बस एक ही समाधान बचा था और वो काम कर गया। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाई को बस इतना ही कहा, "सर, चांद पे अंडरपास बनना है और ठेकेदार आपको 70% कमीशन देने पे राजी है।" तो प्राइम मिनिस्टर के भाई ने फौरन हस्ताक्षर करके अप्रूवल दे दी। वैज्ञानिक कुछ अनोखा करने जा रहे थे। उन्होंने चांद पर मैन मेड रॉकेट भेजने की बजाय कुदरती तौर पर कहकशाओं के मुसाफिर से मदद लेने का निर्णय लिया। परंतु खलाओं का ये मुसाफिर क्या चांद पे जाने के लिए राजी था? क्या उसके खुर, पर, दुम और फ्लाइंग मशीनरी इस मिशन के लिए फिट थी? सारी जांच करने के बाद वैज्ञानिक इसे लॉन्चिंग पैड पर ले गए। चांद के एटमॉस्फेयर में रेडिएशन और चांद की सरफेस पे टेम्परेचर की मात्रा जानने के लिए इसकी कमर और गर्दन पर सेंसर्स लगा दिए गए।
सब कुछ तैयार था। काउंटडाउन शुरू हुआ तो डर के मारे अचानक ये बिदक गया और बोला, दो वैज्ञानिकों ने इसे अगली टांगों और दो वैज्ञानिकों ने इसको पिछली टांगों से पकड़कर दोबारा अपनी जगह पे खड़ा किया। ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। तो इसे मोटिवेट करने के लिए एक वैज्ञानिक शटाले की मुठ लेके इसके मुंह के सामने चलना शुरू हो गया। सत्या नासा की टॉप रिसर्चर डॉक्टर एंग्रीज बर्ड्स इस सारी परिस्थिति से खुश नहीं थी। उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने लॉन्चिंग पैड के इर्द गिर्द खड़े सारे वैज्ञानिक से कहा, इंजन उड़ना, और फिर जल्दी से कमरे में गईं। जब वो बाहर आईं तो उनके हाथ में थी आधा किलो लाल मिर्चें और कुछ ही सेकंड्स में कहकशाओं का ये मुसाफिर जमीन के मदार से निकल चुका था। वैज्ञानिकों का ये टब्बर इससे पहले भी अपने देश का नाम रोशन कर चुका है और इन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक इस विश्व के इतिहास में कोई नहीं कर सका। वो क्या था? टाइम ट्रैवलिंग। कैसा होगा अगर आप समय में पीछे जाकर डायनासोर का युग देख सकें या अपने पूर्वजों से मिल सकें, या फिर बिलियन ईयर्स अतीत में जाकर खुद अपनी आंखों से सूरज और इस पृथ्वी को बनते हुए देख सकें। पास्ट में जाके आप अपनी गलतियां सुधार सकें। अगर आप ये सब चाहते हैं तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से अब समय यात्रा की बहुत ही मजेदार कल्पना सामने आई है। अतीत या भविष्य की यात्रा को रोकने वाली विज्ञान की तमाम सीमाएं टूट चुकी हैं। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स सर जोड़कर बैठे थे और अपनी दिन रात की लगातार मेहनत से आखिर इस सीमा को तोड़ने का सेहरा जाता है डॉक्टर शेताइनस्टाइन को। इस महान फिजिशियन ने वर्ष 2002 में जद्दा स्टील मिल बेचकर उस पैसे से 1992 में लंदन फ्लैट खरीदने का कामयाब परीक्षण किया। डॉक्टर शेताइनस्टाइन ने अपनी सफलता का सेहरा अपनी ही इक्वेशन को दिया। उनकी इक्वेशन है पानामा इज इक्वल टू करप्शन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मनी लॉन्ड्रिंग अंडरस्कोर कतरी खत डिवाइडेड बाय प्लेटस डाउन इज इक्वल टू लंदन। ये हैं पानामा लेबोरेटरीज के दूसरे वैज्ञानिक और टाइम ट्रैवलर साइंसदान डॉक्टर चेरी ब्लॉसम। इस महान वैज्ञानिक ने 1969 में इत्तेफाक फाउंड्री लगाकर उससे पाक फौज को 1965 की इंडो पाक वॉर के लिए वेपन्स बना कर दिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट और टाइम ट्रैवलर डॉक्टर बोंगीज नानीज ने 2006 में बनने वाले कैलिब्री फॉन्ट से 2004 में ही डॉक्यूमेंट्स बनवा के दुनिया को दंग कर दिया। इस विज्ञान की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं।